हाय गाइस, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आप सभी उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आज दिल्ली से आ चुके हैं हम घर। कन्या पूजन करना है तो बड़ा ये भी हमारे पास बहुत बड़ा काम हमारे ऊपर पड़ा था। इसको करना हमारे लिए टेंशन बन गई थी, क्योंकि इसको बिना किए हम घर का कोई भी चीज़ हम खा नहीं सकते। और घर में कुछ मतलब खाना पीना मना था जब तक कन्या पूजन नहीं कर लेते हैं। वैष्णो माता के दर्शन के बाद पहले आने के बाद घर पे कन्या पूजन किया जाता है, उसके बाद में घर का कुछ खा पी सकते हैं। तो आने के बाद हमने की घर की पूरी साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत दिनों से हम घर पे थे नहीं, बहुत गंदा हो रखा था पूरा घर। तो हमने उसको झाड़ू पोछे किए, उसके बाद में पूरा घर की साफ़ सफाई किए, कपड़े वपड़े धुले। उसके बाद हम सोचे चलें, जब फुर्सत में हुए तो अब खाना बनाने में लग गए, क्योंकि हलवा पूड़ी सब्जी सब बना करके कन्याओं का पूजन करना था और बुलाना था उन्हें घर पे। तो बस हम नहा करके जल्दी से खाना बनाने में लग गए। खाना बना रहे थे कि सोचा जब तक बच्चे स्कूल गए हैं, और हमारे भी बच्चे नहीं थे, ऊपर से गांव के भी बच्चे नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि नवरात्रि का त्यौहार है, छुट्टी है तो कन्याएं मिल जाएंगी। अचानक वाले काम में ना ऐसे नहीं बच्चे मिलते हैं। तो फिर छुट्टी हो गई थी, बच्चे आ गए तो बच्चों को बुलवाया हमने, खाना भी मेरा बन गया था। तो सब कन्याएं घर पे मेरी मिल गई, आ गई। उनका आगमन हुआ, उसके बाद उनके अच्छे से हमने पैर धुले, क्योंकि ये तो समझो कि माता रानी साक्षात आती हैं कन्याओं के रूप में। तो सब जितनी भी मेरी कन्याएं मिली थी सबके हमने पाँव धुले, और उसके बाद में सबके लिए आसन लगाया बैठने के लिए। और बारी बारी से जो भी कन्याएं थीं, जो भी बच्चे थे छोटे छोटे, सबका आशीर्वाद हमें मिला। और बहुत ही अच्छी कन्याएं खुश होकर चली गईं। सब खूब आशीर्वाद दिया हमें सब ने। तो सारी कन्याओं को हमने बैठाया, उसके बाद में सबको चंदन टीका किया, उनकी आरती पूजा अच्छे से की हमने, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। हमें तो पता नहीं था, फिर हमें किसी ने बताया कि बिना कन्या पूजन के कुछ घर का खा पी नहीं सकते हैं। तो जैसे ही आए वैसे सीधे हम लग गए काम में। काम करके फिर जल्दी से खाना बनाया, और बच्चे आ गए, फिर बच्चों को बुला करके फिर जल्दी से उनका पूजा पाठ करने में लग गए, क्योंकि वो भी ज़रूरी था करना। तो बस सबको खाना खिलाने के लिए बैठा दिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमसे जो हो पाया वो हमने कर दिया। पहले से कोई प्रोग्राम होता है या घर पे रहते तो हम बढ़िया से करते हैं, पर हम घर पे थे नहीं तो हमारे पास टाइम भी नहीं बचा था। 2 घंटे के अंदर हमने साफ़ सफाई करके नहा धो करके और फिर बनाने में लग गए थे। तो उतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो कर पाए वो कर दिए। तो हलवा पूड़ी और सब्जी यही सब बनाए थे, फल मंगवा लिए थे, और प्रसाद थे वहाँ वैष्णो माता के, उसको सब ऐसे ही कन्याओं को वही सब हमने खिलाया। क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग होती है तो व्यवस्था बढ़िया की जाती है। पहले से कोई प्लानिंग थी नहीं कि हम पहुँचेंगे, फिर घर पे कोई करने वाला भी तो नहीं था। हम इतने लंबे सफ़र से आए थे, थके हारे, उसके बाद में घर के साफ़ सफाई कपड़े उपड़े सब निपटा करके जल्दी से बनाया। तो अकेले पड़ गए थे हम, मेरे भी बच्चे नहीं थे, तो इसलिए काम ज़्यादा हो गया था मेरे पास। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए बच्चों के लिए, पर फिर भी हमारे सब बच्चे, हमारी कन्याएं सब खुश होकर गई हैं। जो भी किए हैं सब अच्छा ही हुआ है। तो बस कन्याएं खा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था सबके बीच में, कि इतना बढ़िया लग रहा था। बच्चे जहाँ भी होते हैं वहीं अच्छा लगता है, पर फिर भी अच्छा लग रहा था। यादव जी भी आ गए हमारे। तो छोटी छोटी कन्याएं कहते नहीं हैं इनके पाँव घर में पड़ जाए, समझ लो इतना अच्छा शुभ माना जाता है कि क्या बताएं आप सभी को। पता ही है कि ये तो माता रानी का साक्षात स्वरूप होती हैं। हम तो दर्शन करके लौटे थे उनके, तो ये भी ज़रूरी था करना। तो ये हम बढ़िया से विधिवत अच्छे से किए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े खुश हुए थे। बहुत ही अच्छे से निपटा था हमारा। कैसे लगे आप सभी को ब्लॉग? प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। आप सभी खूब प्यार दुलार दीजिए। अभी तक जैसे ही आप सब ने सपोर्ट किया, ऐसे आगे भी बना के रखिए। हम बच्चों से बातें कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों से बातें करना। तो बस सब बातें ही कर रहे थे सबसे, तो बढ़िया लग रहा था सब बच्चों के बीच में।
क्योंकि अब दिन भर तो बीत चुका था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि टाइम बच्चों में कब बीत जाता है, कैसे निपट जाता है। तो बड़ी खुश हो गई मेरी कन्याएं, छोटी छोटी, खूब आशीर्वाद दिया सबने हमें, सबके आशीर्वाद हमें मिले। बस बातें बातें करते करते सब खुश थे एकदम। ऐसे बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। बस कन्याएं खूब खुश हुई। खा चुके थे सब, सारे कन्याएं जो है खाना वाना खा चुकी थी सब। बस जाने की तैयारी में सब थे। तो किसी ने खा लिया था, कोई खा रहा था, और किसी सब खा चुके थे। तो बस ऐसे सब जाने लगे, तो हमें आशीर्वाद दिया सब ने, क्योंकि मुझे भी आशीर्वाद लेने थे कन्याओं के। तो बारी बारी से सब ने हमारे आंचल में अक्षत डाला, क्योंकि यही तो होता है असली प्रसाद, इनका असली आशीर्वाद होता है। तो बारी बारी से सारी कन्याएं हमें अपना आशीर्वाद दी, और उसके बाद में बहुत ही खुश होकर गई हैं। सबका खाना पीना हो चुका था, बस हम भी खाने जा ही रहे थे। हमने कहा सबके पहले आशीर्वाद ले लें, फिर खाना खाएं, क्योंकि शाम हो चुकी थी। सुबह 7 बजे को पहुँचे थे, कन्या खिलाने में 4 बज गया था मुझे। तो बस वही सोच रहे थे कि जल्दी ये सब निपटा करके फिर हम भी खाना वाना कुछ खाएंगे, क्योंकि हम नहीं खाए थे 2 दिनों से ऐसे भी। तो बस सबके साथ हमने एक फ़ोटो क्लिक करवाई। आप सभी खूब प्यार दुलार दीजिएगा हमारे इस ब्लॉग को। कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। चली गई कन्याएं, जय माता दी। ओके बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी।